नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि यूक्रेन संकट के 20 दिन बीत चुके, रूस का खार्सन पर पूरी तरह से कब्जा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। 20 दिन बीत चुके हैं। इसके साथ साथ शांति वार्ता चलने के बावजूद रूस लगातार यूक्रेनी शहरों के रिहायशी इलाकों में भी हमला कर रहा है। इस बीच रूसी सेना ने बड़ा दावा किया है कि खार्सन इलाका पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका है। यूक्रेन की राजधानी के एक रिहायशी इलाके में रूस ने कई हमले किए हैं, जिससे कि कीव में 15 मंजिला इमारत बर्बाद हो गई है। हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य के इमारत में फंसे होने की आशंका है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूके ने रूस को लग्जरी उत्पादों के निर्यात पर लगा दिया प्रतिबंध। आपको बता दें कि यूके सरकार ने रूस के महंगे लग्जरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की नई श्रृंखला में वोदका जैसे प्रमुख रूसी उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। आयात शुल्क में इजाफे का सबसे अधिक असर रूसी वोदका पर पड़ा है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के जंगल काटने की तैयारी में है पुतिन। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में जंग तो जारी है, 20 दिन बीत चुके हैं और आज 21वां दिन है। इस बीच दोनों देशों के बीच में अब कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि लंबी खिंचती इस जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। वहीं पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही सैन्य उपकरण बचा हुआ है। वहीं यूक्रेन बनाम रूस के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत 16 मार्च को अपना फैसला सुना सकती है। उधर यूक्रेन ने दावा कर दिया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनके जंगल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि युद्ध के 20वें दिन जेलेंस्की ने किया ऐलान, यूक्रेन समझ जाए कि अब नाटो में शामिल नहीं हो सकते। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज 21वां दिन है। जमीन पर दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रही है, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने वहां की जनता को ये तथ्य स्वीकार करने की अपील की है। अब जेलेंस्की का ये बयान युद्ध के बीच में काफी अहम माना जा रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस लगातार कह रहा था कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं होगा। यहाँ तक कि खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मौकों पर चेतावनी जारी कर चुके थे। ऐसे में अब जेलेंस्की का इस मुद्दे पर नरम पड़ना बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब युद्ध के जब 20 दिन बीत चुके हैं, फिर से देश के सामने ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है। इसके कई बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि जंग के बीच कीव जा रहे हैं पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के नेता। आपको बता दें कि रूसी सेना के यूक्रेन की राजधानी कीव के समीप पहुंचने पर पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया के नेता युद्धग्रस्त देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए यूरोपीय संघ के मिशन पर कीव को जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के साथ ही नेटो के ये 3 सदस्य देश ऐसे वक्त में यूक्रेन जा रहे हैं जब कीव के पड़ोसी इलाके में रिहायशी इलाकों में कई बड़े हमले हुए हैं। ये सभी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल से मुलाकात करेंगे। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि हमलों के बीच हो रही है चौथे दौर की बातचीत। 28 लाख से ज्यादा नागरिकों ने छोड़ दिया है यूक्रेन। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर हमलों के बीच में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच में चौथे दौर की वार्ता भी हो गई। ये वार्ता वीडियो लिंक के जरिए की गई। इस वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस बातचीत के दौर में यूक्रेन युद्धाविराम, सैनिकों की वापसी और सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर बातचीत हुई। देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत के बाद क्या युद्ध पर विराम लगेगा या युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि होली पर यूपी बिहार के यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, शुरू कर दी गई है 66 ट्रेनें। आपको बता दें कि त्योहारों पर ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना बेहद ही मुश्किल होता है। यात्री त्योहार पर घर जाने के लिए महीनों पहले से टिकट करवाते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाता है। उनको टाइम से कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। दिल्ली से यूपी बिहार जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। होली पर हर कोई घर जाना चाहता है, क्योंकि घर से दूर होकर रोटी तो कमाई जा सकती है, लेकिन त्योहार परिवारों के साथ ही मनाया जाता है। रेलवे भी कहीं न कहीं लोगों की इस भावना को समझता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिल सके। होली पर भी रेलवे ने तमाम तरह की तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि यात्रियों को सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे ने कई नई ट्रेनों की शुरुआत की है। 15 मार्च से 66 नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। यूपी और बिहार के लिए शुरू की गई है ये ट्रेनें। दिल्ली से होली पर घर जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं 2 राज्यों के लोगों की होती है। जो ट्रेन पहले से चल रही है उनके फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में 166 फेरे एक्स्ट्रा हो। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्ज न चुका पा रहे किसानों का अब ब्याज चुकाएगी सरकार। इस राज्य के सीएम ने किया है ऐलान।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जनता को राहत देते हुए कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के 6,400 करोड़ रुपए बिजली का बिल माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 88 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों के 2 लाख रुपए तक के बकाया पर सरकार खुद बैंकों को ब्याज का भुगतान करेगी। इससे कई किसानों को राहत मिलेगी और बैंक को भी ज्यादा नुकसान से बचाया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ने की आ सकती है खुशखबरी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले होली का गिफ्ट मिल सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ये तोहफा होली से पहले ही मिल सकता है। दावा तो किया जा रहा है कि महंगाई भत्ता करीबन 3% तक बढ़ सकता है। अभी ये 31% है, बढ़ने के बाद 34% किए जाने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार बनते ही 1 अप्रैल से पंजाबियों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, जल्द हो सकता है इसका ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब में बम्पर जीत के बाद सत्ता में आई आम आदमी पार्टी जल्द ही अपने वादों को पूरा करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो 1 अप्रैल से आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में टैरिफ आदेशों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की योजना बना रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वंशवाद की राजनीति को पीएम ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, कहा कि हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं होने दिया जाएगा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल के राज्य चुनाव में सांसदों के परिवारों के सदस्यों को टिकट देने से इनकार करने की जिम्मेदारी खुद ली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं अवैसी, बोले कि फैसले से असहमत होना ये मेरा अधिकार। आपको बता दें कि हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असादुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर ट्वीट किया है, मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना ये मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोनिया गांधी ने सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा, करारी हार के बाद लिया एक्शन। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के PCC अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अखिलेश ने यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत को बताया छल, सोशल मीडिया पर ऐसे कसा तंज। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर परोक्ष रूप से सवाल उठाते हुए आगाह किया है, सत्ताधारी लोग ये याद रखें कि छल से बल नहीं मिलता है। अखिलेश ने मंगलवार को एक ट्वीट किया और दावा किया कि डाक मत पत्र के लिहाज से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिलनी चाहिए थी, जो चुनाव के नतीजों का सच बयान कर रही है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।